परमेश्वर की आशीष इसे ना खोए। कई लोग ऐसे होते हैं हम में से जो कि पास्ट बातें करते करते अपनी ब्लेसिंग्स को खो देते हैं। याद है पुराने नियम में जब परमेश्वर ने लूत को कहा अब यहां से निकल लो अपने परिवार के साथ, और एक कंडीशन भी रख दिया, और वो कंडीशन क्या थी? पीछे मुड़कर वापस ना देखना। मैं आज मेरा कम्युनिकेशन कई लोगों के साथ होता है, उनका जो कहना होता है वो पास्ट की बात को हमेशा करते, और मैं हमेशा उनको बताता अपने लोगों को, अपने ब्लेसिंग्स को आप खंडित ना कीजिएगा, अपनी आशीष को, अपनी ब्लेसिंग्स को आप मत खोइएगा। पुरानी बात करने से ब्लेसिंग्स हमारी उठ जाती है। एग्जाम्पल देता हूं, जिस तरह कुछ केस बनता है, कुछ गड़े हुए मुर्दों को निकाला जाता है, तो बॉडी क्या होता है? स्मेल करने लगती है। पुरानी बातों से वही बातें स्मेल करती है, और जो पुरानी बातें करते हैं हमेशा वह प्रभु के लोग नहीं होते। आमेन। ब्लेसिंग्स वो है जो परमेश्वर ने आपको परिवार दिया है, नौकरी, बिजनेस दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड अ ब्लेसिंग्स। आमेन। दैट इज कॉल्ड अ ब्लेसिंग्स। एंड द थर्ड ब्लेसिंग्स इज आपकी कमाई पूरे महीने बच रही है, किसी के लेन देन में नहीं, कहीं अस्पताल या गाड़ी खराब होने में, या कहीं एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं जा रहा। वो ब्लेसिंग्स, इस ब्लेसिंग्स को बचाने के लिए भी हमें बीज बोना चाहिए प्रभु के भंडार में। मलाकी 3:10 में प्रभु कहते हैं सारे दान और दशमांश मेरे भंडार ले आ। आमेन। सो दैट हमको प्रभु का हिस्सा देना चाहिए। पुराने ज़माने में मैं देखता हूँ कई लोगों से मैं सुनता था उन दिनों कि सैलरी मिली, पेंशन मिला, उन्होंने ग्रेटो, रोमन कैथलिक्स की बात बता रहा हूँ और पुराने लोगों की, वो लोग अपनी सैलरी को एक दिन रखे रहते थे, फिर नेक्स्ट डे प्रभु का हिस्सा प्रभु को के लिए निकाल के रखते थे। एंड देन उनका पेट्रोल का, आने जाने का, फीस का, रेंट का, खाने का, वट एवर जो भी कुछ होता था उन सबका अलग अलग बना करके वो रखते थे। ब्लेसिंग्स एकदम नहीं मिल जाती। परमेश्वर हमको ये जीवन दिया, हमको इतना ब्लेस्ड किया हुआ है, तो वो एकदम नहीं करते। कई बार में हमारा टेस्ट होता है, कई बार में शैतान करता है, कई बार में प्रभु शैतान के द्वारा हमारा परीक्षा को लेते हैं। ठीक उसी तरह परमेश्वर ने आयुब जी की परीक्षा शैतान के द्वारा लिया, जिससे यही प्रूफ होता है। ब्लेसिंग्स आज देखिए हम लोग 2026 में पहुंच चुके हैं, फरवरी की आज 4 तारीख को पहुंच चुके हैं। कई लोग नहीं पहुंच पाए। हमारी मिनिस्ट्री में इसी साल में अभी 3 डेथ हो गई। उन्होंने कितना सोच के रखा होगा कि इस साल में हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, या रिपेंट करेंगे, वट एवर, लेकिन वो चांस, उनको वो मौका नहीं मिल पाया। मसीह में मेरे प्रियो, अपनी ब्लेसिंग्स को ना खोइए। और ब्लेसिंग्स को पाने के लिए एक और अच्छा तरीका है अपना व्यक्तिगत जीवन प्रभु के साथ एक चट्टान की तरह मजबूत बना लें। और वो तब बन सकता है जब हमारी सोच, हमारी पुरानी बातें दूर हो गई, है ना, और प्रार्थना के जरिए प्रभु से कनेक्शन हमारा बरकरार हो जाता है, परफेक्ट होने लगता है। हम में से ऐसे कितने बच्चे होंगे जो अपने माता पिता से बात नहीं करते, ठीक से बात भी नहीं करते हैं। हम में से ऐसे कई परिवार ऐसे होंगे
जिनके हस्बैंड और वाइफ के पास बात करने का टाइम भी नहीं होगा, रिलेटिव से भी बात करने का टाइम नहीं होगा, आमेन, नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे कनेक्शंस टूट रहे हैं और एक समय ऐसा आता है अलग ही हो जाते हैं। सब इनडिसिप्लिनली वर्क होता है, इसे ब्लेसिंग्स नहीं कहते। कई लोग देख कहते हैं कि ये हमारे पास ये सोफा है, कार है, बंगला है, 2-2 3-3 प्रॉपर्टीज है, बैंक बैलेंस है, दैट इज कॉल्ड अ ब्लेसिंग्स। वो ब्लेसिंग्स भी नहीं कहलाती। शैतान भी है अपने लोगों को ब्लेसिंग्स करता है, भले ही वो दुआ प्रार्थना करने वाला बंदा हो, भले ही वो चर्च जाने वाला बंदा हो, लेकिन रिमोट कंट्रोल की तरह तो वो यूज़ कर रहा है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो कि सुबह उठते ही दुआ प्रार्थना करते हैं, बाइबल रीडिंग करते हैं और उसके बाद लड़ाई झगड़ा करते हैं, या तो चर्च से आने के बाद वो यही करते हैं। शैतान भी बोलता है भाई तेरे को जो करना है तू कर ले, दुआ प्रार्थना रात को सोते समय, सोने से पहले, उठने के बाद करना तू कर ले, चल जाना तू जा, लेकिन रिमोट तो मेरे हाथ में है, दिन भर तो तू मेरी चलाए चल रहा है। ऐसे करके हम ब्लेसिंग्स खोते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं प्रभु का जन हूँ, मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं प्रभु की बेटी हूँ। डोंट से लाइक दिस। सामने वाला कहे तो वो अच्छा रहता है। ब्लेसिंग्स, किसी के ऊपर शक करते हैं हम, अपनी ब्लेसिंग्स को हम खोते हैं। किसी की मिनिस्ट्री या किसी की नौकरी खाने के लिए बैठे हैं, दैट इज नॉट कॉल्ड अ ब्लेसिंग्स। इट इज टोटली अंडरस्टूड कि वो शैतान उनमें वर्क कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कई ऑफिस में वर्क करने वाले अपने बॉस की, अपने पति की, अपने कलीग्स की एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। अपनी ब्लेसिंग्स को हम खो रहे हैं, बुरा सुनते हैं, झूठ सुनते हैं, हमारे कान अशुद्ध हो रहे हैं, हम अनब्लेस्ड हो रहे हैं, गलत चीजें देख रहे हैं, अनब्लेस्ड हो रहे हैं, हमारी ब्लेसिंग्स दूर हो रही है, गलत चीजें बोल रहे हैं, पुरानी बातें निकाल रहे हैं, एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहे, चाहे फैमिली में, चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में, वेर एवर ब्लेसिंग्स को खो रहे हैं। गलत दिमाग में उनके लिए धारणा बना रखा है, वी आर लूजिंग अवर ब्लेसिंग्स, हम लोग अपनी आशीष को खो रहे हैं। गंदा अपने मन को उस व्यक्ति के प्रति रखा हुआ है, अपनी ब्लेसिंग्स को हम खो रहे हैं। गलत चीज़ों को उठा रहे हैं, गलत जगह हम जा रहे हैं, पार्टीज में जा रहे, मसीह लोग होकर के भी ब्लेसिंग्स को हम खो रहे हैं। हर बात में प्रभु की इच्छा जानकर आगे बढ़े। आज वो दिन है हम नई सृष्टि बन जाएं। रोमियो 8:37 कहते हैं अपने कलाम में, आई एम न्यू कॉन्कर, आई एम न्यू ब्रांड मैन। जब हम ब्रांड मैन बन गए हैं तो खुद ही भी चीजें, खुद ही बातें करके अपनी ब्लेसिंग्स को क्यों खो रहे हैं? आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, आप ब्लेसिंग्स नहीं है। वो डर के आपकी बात है, ये सुन भी रहा तो वो डर के कर रहा है, ब्लेसिंग्स नहीं है, वहां डर है, वहां डिसिप्लिन नहीं है। यदि आपके यहाँ ब्लेसिंग्स होती या मेरे यहाँ ब्लेसिंग्स होती, तो वहां पर प्रभु की अगुवाई भी होती, वो हमारा आदर करते, टाइम से घर पर आते जाते, हस्बैंड वाइफ में एक अच्छा क्लैरिटी रहता, एक अच्छा बिहेवियर रहता है, ऑफिस में, बिजनेस में। दिस इज कॉल्ड अ ब्लेसिंग्स। यदि ऐसा नहीं है तो इट मीन्स देयर इज नो ब्लेसिंग्स। हमें विश्वास करना सीखें, पुरानी बातों को करना बंद करें, प्रभु से कनेक्टिविटी बनाएं।
शक न करें, गलत न सुने, न बोले, न देखे, न उठाए, न मन में रखे, न दिमाग में रखे, और न गलत जगह जाए। ये 5 चीजें आपको ब्लेसड कर देंगे। याद है? परमेश्वर ने जब आयुब की परीक्षा ले रहे थे, तब उन्होंने क्या कहा था? धरती में आयुब जो खरा है, वो इसका मतलब क्या हुआ? दैट पर्सन इज अ ब्लेसेड। और उनको जो परीक्षा हुई उसमें वो परफेक्ट मार्क्स से पास हुए, मेरिट लिस्ट। प्रभु खुश हो गए और उन्होंने उसको नाउ एंड देन एट द मोमेंट क्या किया? ब्लेस कर दिया डबल ब्लेसिंग्स के साथ। दिस इज कॉल्ड अ ब्लेसिंग्स। यदि आपका पति आपके साथ नहीं है, अगर आपका डिवोर्स हो रहा हो या आप सेपरेट हैं, दैट इज नॉट कॉल्ड अ ब्लेसिंग्स। कई लोग दुआ प्रार्थना, चर्च जाना एक ड्यूटी समझते हैं। चर्च में दान या दहकी देना वो अपनी शान समझते हैं। ऐसे लोग एक दूसरी मिनिस्ट्री या एक दूसरे के साथ कंपेयर भी करते, तो ब्लेसिंग्स कहाँ से आएगा? और कंपैरिजन का मैंने बताया था, ये शक का कीड़ा, ये कंपैरिजन का कीड़ा शैतान के ग्लूस अदर एंजल्स के द्वारा उत्पन्न हुई। और जब वो एक कान में सोच रहा था, मन ही मन में सोच रहा था, परमेश्वर तो अपने वचन में कहते कि वो मनों को जांचने और परखने वाले परमेश्वर, और वही मनों को नम्र और दीन और कठोर करते हैं। उसने एट द मोमेंट उनको गिरा दिया। पूरे 33 करोड़ स्वर्गदूत गिराए गए। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, यदि ब्लेसिंग्स को चाहते हैं तो प्रभु में बने रहें। यदि आप बिलीवर हैं तो बिलीव करना सीखेगा। और हो सके एक दूसरे के भार को ले लीजिए। कुरिन्थियों में दिया है। कई एक हस्बैंड या वाइफ होते हैं, कई बार मैं देखता हूँ गरीब पास्टर्स को, मैं उनकी वाइफ को देखता हूँ कि वो चर्च उनका नहीं चल रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं? व्हाट दे आर डूइंग? कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। कई लोगों को मैं देखता हूँ सक्षम हैं, वो कर सकते हैं, बट दे डोंट वांट टू डू। कंजूस माइसर। और कंजूसपना कौन देता है? शैतान। क्योंकि प्रभु तो हाथ खोल के, दिल खोल के, जब तक वो सेविकाई करे, जब तक वो मिनिस्ट्री करे, उन्होंने भरपेट तरीके से उन्होंने लोगों को ब्लेस करते चले गए, आशीषित करते चले गए। उसके जाने के बावजूद भी उन्होंने क्या कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। और वो अभी भी इंटरसेसरी प्रेयर हमारे निरंतर कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे, अनुग्रह देते चले जा रहे हैं। अनुग्रह में हैं हम, माय डियर्स। प्रभु सब कुछ करते चले जा रहे हैं। वो हमको ब्लेस करते जा रहे हैं प्रतिदिन, प्रति सेकंड में। न जाने कितने लोग एक्सीडेंट में चले गए होंगे, न जाने कितने लोग अनब्लेस्ड होते हुए फॉल होते चले जा रहे हैं। और हाँ, यदि हम में से किसी को बड़ों से बात करना नहीं आता तो सीखें, क्योंकि बड़े आदर के योग्य होते हैं। उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस, टैलेंट होता है, और वो ऐसे ही नहीं, उनके सिर के बाल पके हैं, बहुत चोट खाए होंगे, बहुत धोखा खाए होंगे, बहुत अच्छा भी उतार चढ़ाव रहा होगा। जैसे शेयर मार्केट में कभी कभी वो पैसा उठता है, कभी गिरता है, कभी मीडियम में चलता है। एज इट इज हम में से हर एक की लाइफ है।
उनका आदर करें, किससे हम क्या बात करें, कैसा सोच रहे। हम पास्टर के लिए कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, वो पास्टर कैसा है क्या है, अपनी ब्लेसिंग्स को हम खो रहे हैं। ऐसा बोल करके ऐसा ना करिए। सातवीं चीज भजन संहिता 1:1 में दिया है, अ बुक ऑफ साम्स चैप्टर 1:1 that is written in the scriptures. Blessed are those who are not sitting with the wrong peoples and setting wrong plans. भजन संहिता 1:1 में दिया, धन्य है वह जो दुष्टों की संगति में नहीं बैठते और उनके प्लान्स में एग्जीक्यूट नहीं होते। आमीन। और ना ही वो किसी की बुराइयां सुनते, ना ही बोलते और ना ही कुछ, वो अपना पल्ला सीधा साफ कर लेते हैं। हमारी मिनिस्ट्री में भी, हमारी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बुराई करने वाले होते हैं, और हर जगह होते हैं, एवरीवेयर बुराई करने वाले होते हैं, झूठ बोलने वाले होते हैं, मनगढ़ंत कहानी बनाने वाले होते हैं। क्या समझते हो कि उनके पास ब्लेसिंग्स होगी प्रभु की? और इतना बुरा करने के बाद उन कैसे बन जाता चर्च चले जाना, कैसे बन जाता है दुआ प्रार्थना कर लेना, कैसे बन जाता है? क्या हम दोनों के साथ हैं? क्या हम गिरगिट है जो पल भर में अपने रंग को बदल लेते हैं? प्रभु ने तो ये सिखाया नहीं, और प्रभु जी में इक्वालिटी भी नहीं है, और यदि है तो इंसानों में, क्योंकि उनका समझ लो उनका रिमोट कंट्रोल शैतान के हाथ में है, और वो रिमोट कंट्रोल की तरह अपन को यूज कर रहे। यदि ये चीजें पाई जाती हैं हमारे अंदर, यकीन मानिए छोड़ दीजिएगा, और छोड़ने में बहुत तकलीफ होगी। दुआ प्रार्थना में एक छोटा सा पौधा है जो कि हवा के कारण टेढ़ा हो गया है। हम क्या करते हैं सीधा करने के लिए? एक डंडी लगाएंगे, एक हल्का सा थ्रेड बांध करके उसको सपोर्ट देंगे, और तब तक देते रहेंगे जब तक वो अपने बल पर स्ट्रांग ना हो जाए। फिर हम उसको क्या करेंगे? व्हाट विल डू? डंडी को हटा लेंगे, थ्रेड को काट देंगे। हमें समझ आ गया है कि वो अब स्टेबल हो जाएगा, आंधी तूफान भी आएगा, टेढ़ा नहीं होगा। लेकिन ये बिलीवर्स की निशानी है। अनबिलीवर क्या होता है? ऐसा सपोर्ट करने के बावजूद भी, ऐसा सपोर्ट करने के बावजूद भी आंधी तूफान आता है, वो टेढ़ा भी हो जाता है, अपनी जगह से थोड़ा निकल भी जाता है, यहां तक कि वो गिर भी जाता है। और यदि हम में से ऐसे कोई मसीही हैं, तो आई एम टेलिंग यू वेरी श्योर कि वो निकल जाएगा। नहीं निकलना है तो प्रार्थना में बने रहना है, एक दूसरे पर विश्वास करना है, आदर के साथ आगे बढ़ना है, और जो 5-6 क्वालिटीज बताएं उसके ऊपर मनन करना है। प्रभु बहुत ब्लेसिंग्स करेंगे और ब्लेसिंग्स करेंगे। ये ब्लेसिंग्स ही तो है। कई लोग रात में, आज सुबह का दिन वो देख नहीं पाए, उनके अंदर कितनी अच्छाएं अभिलाषाएं होंगी। अभी कई समय सुबह कई कुछ सिस्टर्स के हाथ कट गए होंगे, कहीं जगह सिलेंडर ब्लास्ट हो गया होगा, या कोई स्लिप गिर गया होगा, या कोई लेट हो गया होगा कहीं अपने ऑफिस के घर के लिए। मोस्टली तो हम लोग चर्चेस के लिए लेट होते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कि चर्च में जाते हैं टाइम से पहले, हालेलुया आमीन करते हैं, लेकिन उनको गीत नहीं पता, उनको प्रार्थना करना नहीं आता। उनको अभी पूछा जाए तो कोर प्रेयर क्या होता है, इंटरसेसरी प्रेयर क्या होता है, बैकअप प्रेयर क्या होता है, दे डोंट नो। बट कहलाते हैं मसीह के हैं। सीखने की इच्छा नहीं, सिखाने की इच्छा है। पहले खुद सीखो फिर पढ़ो। यदि आपके घर में कुछ बदलाहट है, आपके लोग सुन नहीं रहे हैं, आपके बच्चे नहीं सुन रहे हैं, आपके ऑफिस में नहीं सुन रहे, तो इसका मतलब यह कि आप ब्लेस्ड नहीं हो। इट्स अ टाइम टू गो ऑन नी। ये समय है कि हम प्रार्थना में जाएं,
प्रभु से बात करें। एक गीत है, यही समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय है प्रभु से विनती करने का।